नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और विदेश नीति। इससे पहले हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर अंबेडकर और संविधान निर्माण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था। सेंट्रल प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत उस समय की बात है, और वर्तमान मध्य प्रदेश में। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की उम्र में। जो इनके पिताजी, उनका नाम था रामाजी मालोजी सकपाल व भीमाबाई की ये 14वीं संतान थे। धर्म इनका बौद्ध धर्म था। 1950 में ये बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए थे। इनका पुरस्कार है भारत रत्न। संस्थाएं हैं दोस्तों, और भी अन्य जो इनके नाम है दोस्तों, वो जो उपाधियां हैं हम आगे जब पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय संविधान, उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। इनकी जो प्रमुख संस्थाएं हैं जिनसे ये जुड़े रहे: समता सैनिक दल, स्वतंत्र लेबर पार्टी, एससी फेडरेशन, बौद्ध सोसाइटी। इनकी उपाधियां हैं प्रथम कानून मंत्री, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और भी हैं दोस्तों कानून के निर्माता। ये सभी हम जब भारतीय संविधान पढ़ेंगे तब इन पूरी उपाधियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनकी जो पार्टी है वो भारत रिपब्लिक पार्टी थी। विवाह रमाबाई अंबेडकर और सविता अंबेडकर। प्रारंभिक जीवन: गायकवाड़ शासक ने यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए इनका चयन किया और $11.5 प्रति महीना छात्रवृत्ति दी। कहाँ के शासक ने दोस्तों? गायकवाड़ शासक ने यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए इनका चयन किया तथा $11.5 प्रति महीना छात्रवृत्ति दी। 1916 में एक शोध के लिए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की कोलंबिया विश्वविद्यालय से। कोल्हापुर के राजा और एक पारसी मित्र की सहायता से ये पुनः एक बार इंग्लैंड गए। 1923 में लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि हासिल की। कब की दोस्तों? 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की जो उपाधि है वो लंदन विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1923 में इन्होंने अपना एक शोध प्रॉब्लम ऑफ द रुपी अर्थात रुपये की समस्याओं पर समाप्त कर लिया था। इनका प्रमुख लेख है भारत में जाति, उनकी प्रणाली और उत्पत्ति विकास। इनका जो प्रमुख लेख है कौन सा दोस्तों? भारत में जाति, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास। प्रमुख विद्यालय जहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की: बम्बई, लंदन विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष: भारत सरकार अधिनियम 1919 निर्माण के दौरान साउथ बोरा समिति के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया। जब भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया जा रहा था दोस्तों, तो उसमें क्या सुधार हो, उनमें क्या चीजें जोड़ी जाए, उसके लिए डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है उनको साउथ बोरा समिति के सामने गवाही देने के लिए प्रस्तुत या आमंत्रित किया गया था दोस्तों। दलितों व अन्य धर्मों के निर्वाचक एवं आरक्षण देने की इन्होंने वकालत की थी। साप्ताहिक मूकनायक, यह समाचार पत्र 1920 में मुंबई से निकाला था। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की इन्होंने स्थापना की। 1926 में बम्बई विधान परिषद से ये सदस्य चुने गए। बम्बई विधान परिषद से कब सदस्य चुने गए? 1926 में। 1927 में बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया। 1928 में उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाली साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। जो साइमन कमीशन 1927 में भारत में आया था दोस्तों, उसकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति के अंतर्गत इनको काम करने के लिए 1928 में नियुक्त किया गया। पूना संधि 24 सितंबर 1932 को पूना पैकेट हुआ था दोस्तों। पूना पैकेट क्या है, ये किन किन के मध्य हुआ था दोस्तों? ये है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य। जो ये संधि है दोस्तों, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव के मध्य हुआ। दलितों को अलग से निर्वाचक मंडल दिए जाने पर गांधी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया था। टैगोर ने गांधी के लिए कहा कि जो उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया, उसके लिए टैगोर ने गांधी के लिए कहा, ये भारत की एकता और अखंडता के लिए एक उत्कृष्ट बलिदान है। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, श्री राजा गोपालाचारी आदि के प्रयासों के चलते 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य पूर्ण समझौता हुआ। कब हुआ दोस्तों? 24 सितंबर 1932 को
महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पुनः समझौता हुआ। महात्मा गांधी ने दलितों के लिए केंद्र में 9% की जगह 18% तथा विधानमंडल में 71 स्थानों की जगह 148 स्थानों का निर्धारण किया। कितना दोस्तों? महात्मा गांधी ने जो केंद्र में दलितों के लिए 9% जगह थी उनको 18% कर दी गई और विधानमंडल में 71 स्थानों की जगह 148 स्थान निर्धारित किए। और एक क्या किया दोस्तों, जो दलित हैं वो हिंदुओं के अंतर्गत ही आएंगे, वो हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आएंगे और उन्हें आरक्षण है वो हिंदू धर्म में ही दिया जाएगा। यानी महात्मा गांधी का प्रयास था कि दलित हिंदू धर्म से ही जुड़े रहे, इसलिए महात्मा गांधी ने दलितों को हिंदू धर्म में रखने के लिए जो उनका आरक्षण है वो भी बढ़ा दिया था। इनका राजनीतिक जीवन दोस्तों, 13 अक्टूबर 1945 को सरकारी लॉ कॉलेज के ये प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। 1936 में इन्होंने लेबर पार्टी की स्थापना की। कब की दोस्तों लेबर पार्टी की स्थापना? 1936 में। 1937 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इस पार्टी ने 15 सीटें जीती। कितनी दोस्तों? 15 सीटें। जो भारतीय लेबर पार्टी है 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी स्थापना की थी। इन्होंने 1937 के चुनाव में विधानसभा में 15 सीटें जीती। गांधी द्वारा हरिजन पुकारे जाने और कांग्रेस द्वारा इसे समर्थन प्रदान करने के फैसले की कड़ी निंदा की। किन्होंने की दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी द्वारा हरिजन पुकारे जाने और कांग्रेस द्वारा इसे समर्थन प्राप्त करने की इन्होंने कड़ी निंदा की। रक्षा सलाहकार समिति एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में इन्हें श्रम मंत्री के रूप में काम किया। जो दोस्तों रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है दोस्तों, इसमें इन्होंने कौन सा मंत्रालय मिला दोस्तों? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्रालय, और इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में काम किया तथा रक्षा सलाहकार समिति जो वायसराय की समिति है उसमें भी ये सदस्य रही। 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 30 अगस्त 1947 को। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें शुरुआती बौद्ध संगीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथ के अध्ययन को बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत अच्छे से अध्ययन कर रखा था। जो बौद्ध धर्म की संघ रीतियां थी और जो इनके ग्रंथ थे दोस्तों, ये भारत संविधान के निर्माण में बहुत सहायक हुई। अंबेडकर ने इनका जो ये नीतियां थी इनको कई नीतियों को यथास्थिति में भारतीय संविधान में इनका उपयोग किया। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल के मसौदे को रोकने के लिए इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। कब दिया दोस्तों? 1951 में। 1952 में लोकसभा का चुनाव हार गए, अपनी पार्टी से लड़े थे, लेबर पार्टी से, और इसकी स्थापना कब की थी? 1936 में। 1952 में राज्यसभा के सदस्य नियुक्त किए गए और आजीवन ये राज्यसभा के सदस्य रही। कब किए गए थे दोस्तों राज्यसभा के सदस्य नियुक्त? 1952 में, और ये आजीवन राज्यसभा के ही सदस्य रही। अपनी पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन में बदलते देखा। इनकी पार्टी कौन सी थी दोस्तों? लेबर पार्टी 1936 में स्थापना हुई, उसको अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन में बदलते हुए देखा। इनकी प्रमुख किताबें हैं द फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म, रिटलेस ऑफ हिंदुइज्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धा, कास्ट इन इंडिया, द बुद्धा एंड हिज थंब, गांधी एंड गांधीज्म, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदुइज्म, वुमेन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हु वर द सुद्राज, यानी सुद्राज कौन थे? सुद्राज कौन थे? द अनटचेबल्स, हु वर द एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, थॉट्स ऑन लिविंगस्टोन स्टेट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इनाइजेशन ऑफ कास्ट, हु कांग्रेस एंड गांधी हैव डन द अनटचेबल्स, यानी कांग्रेस और गांधी ने अनटचेबल्स यानी अछूतों के लिए क्या किया। पुनः देख लेते हैं दोस्तों इनकी ये किताबें। द फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धा, कास्ट इन इंडिया, द बुद्धा एंड हिज थंब, Gandhi and Gandhism, the rise and fall of Hinduism, women on parliamentary democracy. Who were the Sudras, the untouchables? Who were they and why they become untouchables? Pakistan or the partition of India, the evolution of provisional finance in British India, thoughts on Livingstone state, the problem of the rupee, inhibition of caste,
व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, यानी गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। बौद्ध धर्म में परिवर्तन। 1950 में बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है दोस्तों, इनका बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण कब हुआ? 1950 में। समय ये बौद्ध सम्मेलन में भागने के लिए 1950 में सिलोन श्रीलंका गए। 1954 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब दोस्तों? 1954 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्मा का दौरा किया तीसरे बौद्ध फेलोशिप बौद्ध सम्मेलन में भागने के लिए। जो तीसरा बौद्ध फेलोशिप बौद्ध सम्मेलन है कहाँ हुआ दोस्तों? ये बर्मा यानी म्यांमार में हुआ 1954 में। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्मा गई। 1955 में भारतीय बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। कब दोस्तों? 1955 में। एक बुद्ध भिक्षु की तरह इन्होंने 3 रत्न धारण किए और पंचशील का सिद्धांत अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 को के दिन इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ 22 प्रतिज्ञाएं धारण की। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं यह अपने अनुसार बौद्ध धर्म में इन्होंने लिखी थी, यानी किस प्रकार ये धर्म होना चाहिए और किस प्रकार इसका उपयोग होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 14 अक्टूबर 1956 के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ 22 प्रतिज्ञाएं धारण की थी। बुद्ध और उनका दम पूरा करने की 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को इनका महापरिनिर्वाण हो गया था, यानी ये इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी दोस्तों? 6 दिसंबर 1956 को इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे संविधान निर्माण। संवैधानिक इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों संवैधानिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहली है 1773 से 1858, फिर है 1861, 1892 और 1909 के भारत शासन अधिनियम, और 1909 है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इनमें से संविधान से जुड़ी जुड़ी कौन कौन सी बातें थी उनके बारे में मुख्य चर्चा करेंगे और फिर संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।